नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज और मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 179 में, जहां पर एक चर्चित कांग्रेस के एक युवा नगर सेवक, जैसा कि आपने पिछले कोविड काल से लेकर सेकेंड कोविड काल, ये मैं कहूँ 2020 या 2021 चल रहा है, दोनों कार्यकाल के अंदर कहीं ना कहीं ये अपने क्षेत्र में ही नहीं, अपने वार्ड में ही नहीं, मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरी दुनिया में छाए रहे। उस शख्स का नाम है सुफियान वनू। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह उन्होंने एक फैमिली की मदद की थी, उस कारण वो चर्चित चेहरा बना। और भी हम देख रहे हैं कोविड काल के अंदर उन्होंने जो भी जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो तोकते तूफान आया था उसके अंदर कई लोगों के छत उजड़ गए थे, उसके अंदर उन्होंने आगे आकर जिनके छत उजड़ गए थे उनको पतरा सीमेंट सीट देने का काम किया है। ये भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। इन्हीं सारों मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं सुफियान वनी जी के पास। सुफियान भाई, बताइए, आप काफ़ी सक्रिय, काफ़ी लोगों के बीच में ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि कोई होता है ना कि एक मसीहा लोगों के बीच में पहुंच जाता है। ये क्या है, कैसे कर पाते हैं यहाँ पे? सबसे पहले मैं फ्लैश न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ। फ्लैश न्यूज़ का बहुत 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 आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। असल में ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी पे कोई एहसान नहीं है। कोई आमदार खासदार नगर सेवक किसी पर एहसान नहीं करता है। लोग चुन कर देते हैं तो जिम्मेदारी है कि उनके काम करना। और जहाँ तक दूसरी चीज़ है कि मतलब जब काम आप करते हो तो उसका जो चीज़ मतलब आप कोई बंदा मेरे दरवाज़ा खटखटाता है और उसकी मदद चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे वो उसकी मदद किसी को फ़ोन करने से हो या उसकी मदद किसी को लेटर लिखने से हो या किसी ज़रिए से उसका काम करवाने से हो, तो जब वो सेटिस्फेक्शन उसके चेहरे पे जो मिलता है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जो उसके दिल से दुआ निकलती है वो पैसे से नहीं ख़रीदी जाती। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यही काम करने के लिए हमारे अंदर तहरीक पैदा करती है, एक जोश पैदा करती है कि भाई वो चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे लिए अच्छी है। सुफियान भाई, हमने देखा कि आपने पत्र के साथ साथ में राशन किट, तो एक किस तरह मतलब आप जज कर पाते हैं कि किनको राशन की ज़रूरत है, किसको पत्र की ज़रूरत है? एक किस तरह आप जज कर पाते हैं, क्योंकि देखा हमने बड़ी संख्या के अंदर आपने सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया हुआ है और करते चले जा रहे हैं। एक जज कैसा करते हैं कि मतलब इस व्यक्ति को इसकी इसकी ज़रूरत है? असल में काम जो भी होता है ना वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो हमेशा टीम वर्क होता है। तो लोग करता है भाई सुफियान वनू फेस है, लेकिन सुफियान वनू के पीछे जो मेरे कार्यकर्ताओं की टीम है वो असल हीरो है। वो दूर दूर दरवाजे दरवाजे तक पहुंचते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कोविड काल में हमने जब काम किया था तो उस वक्त मैंने मेरा जो चुनाव क्षेत्र है उसके 8 जोन बनाए थे। उस 8 जोन के जोनल इंचार्ज बनाए थे और उन जोनल इंचार्ज का काम था कि नीचे की सतह पर टीम तैयार करे, कहाँ अनाज पहुंचाना है। 4 महीने तक मुसलसल डेली 10,000 आदमियों को फूड पैकेट्स किया। 4 महीने तक 7,500 घरों तक हमने अनाज पहुंचाया। रमज़ान का पूरा महीना इफ्तारी, जितने एफ नॉर्थ के अंदर जितने क्वारंटाइन सेंटर थे सब के अंदर डेली का सुबह 3:30 बजे सहरी। तो ये जो जोनल इंचार्ज थे उनके नीचे टीम थी, वो काम करते थे। और हमने एक वॉर रूम बनाया था, म्यूनसिपल स्कूल ली थी जिसके अंदर वॉर रूम बनाया था, जहाँ पे मैं बैठता था, जहाँ पे बैठ के हम लोग एक सेंट्रल टीम बनाई थी। तो जो पूरा काम होता है ये सेंट्रलाइज होता है और एक टीम वर्क होता है, किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं होती है। जहाँ मेरा मेरा काम है कि सोर्सेज खड़ा करना, चीज़ें खड़ी करना, फंड खड़ा करना, फंड रेज़ करना, ये सब मेरा काम है कि सामान लेके आना, सामान की उपलब्धि लाना। उसके बाद में सामान परचेसिंग की भी एक टीम थी कि परचेज़ करेंगे तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसा हो, उसके लिए 2 बंदे थे। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की टीम थी कि डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नीचे की सतह तक तो ये पूरा टीम वर्क है, अकेला सुफियान वनू का या किसी का काम नहीं है, बल्कि एक पूरी टीम पीछे काम करती है। मेरा वार्ड पहला ऐसा वार्ड था कि आप यकीन करेंगे कि मतलब शुरू में 3 महीना तो हम टॉप 3 में चल रहे थे पूरे मुंबई में। रोज़ाना का हमारा 80-90 केस आते थे। लेकिन पहला मेरा वार्ड था जो कोरोना मुक्त हुआ। और सबसे बड़ा क्वारंटाइन, क्योंकि आपने कोरोना काल में जिन्होंने भी काम किया, 3 चीज़ें हैं। एक तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन। टेस्टिंग हमारे पास में जब पूरे बॉम्बे में 4,500 रुपया कोरोना टेस्ट था, मेरे वार्ड में टेस्ट फ्री था। आज भी 2-2 हमारे पास टेस्टिंग बूथ है जहाँ पे कोरोना टेस्ट फ्री है, वो भी प्राइवेट लैब से। मेट्रोपॉलिटन लैब जो भारत का मशहूर तरीन लैब है, वहाँ से पिछले 2 साल से हमारे पास में टेस्ट का 1 रुपया उनसे, जब पूरे बॉम्बे में 4,500 चल रहा था उस वक्त से फ्री है। दूसरा, ट्रेसिंग के लिए हमने एक टीम बनाई कि ट्रेसिंग के लिए डोर टू डोर पहुँचे।
तीसरा सबसे बड़ा मसला था कि स्लम है, स्लम में आप क्वारंटाइन कैसे करोगे। मेरे यहाँ पे माडा का एक टावर बन रहा था, असलम शेख जी का मैं आभारी हूँ, हमारे पालक मंत्री थे, उनके द्वारा हमने कंसल्ट किया और पूरा 24 माले का टावर मिला। 960 बेड का क्वारंटाइन सेंटर मेरे वार्ड में आज भी है। तो मतलब टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटाइन, फिर उसके बाद अनाज पहुंचाना, फूड पहुंचाना। फिर उसके अलावा मुंबई महानगर पालिका का जो ये सिस्टम था, जो दवाई छिड़काव करते थे, उस पे हमने अपनी 25,000 लीटर की खुद की अपनी एक टीम लिक्विड मंगाया और वो हमने अपनी टीम वनों के 20 आदमी की एक टीम बनाई और हर टॉयलेट के अंदर हमने जो है ना दवाई का डेली जो सैनिटाइज किया जाए उसके लिए हमने टीम बनाकर काम किया। वैक्सीनेशन सेंटर हमारे यहाँ पे सब वार्ड का वैक्सीनेशन सेंटर अभी मार्च अप्रैल में खुला, अप्रैल में या मई में शायद खुला। मेरा वैक्सीनेशन सेंटर पहला जो मेरे वार्ड का फरवरी में खुल चुका था, जब वार्ड ने दिया तो दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर था। अभी 2 वैक्सीनेशन सेंटर के मैंने और अप्रूवल लेके रखे हुए। वो जैसी वैक्सीन की, आपको मालूम है वैक्सीन की मात्रा उपलब्ध नहीं है अभी, ज़्यादा संख्या में वैक्सीन नहीं है। अगर वैक्सीन जब अवेलेबल होगा तो 2 वैक्सीनेशन सेंटर मेरे यहाँ पर और खुलने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टीम वर्क है, कोशिश है, मेहनत है, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में कोशिश करना है, मेहनत करना है। और जब आदमी मेहनत करता है तो उसकी गाड़ी कहीं ना कहीं सही सही सलामत पहुंचती है, मेरा मानना है। अब आते हैं कि ऐसे सवाल पर जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी आज ठीक तारीख 11 है, इसके बाद 10 या 11 दिन के बाद बकरीद आने वाली है। सुफियान भाई, सारे दर्शक हमारे एक सवाल को लेकर उलझे पड़े हैं कि सरकार की आज फिर वही जो गाइडलाइन है कि बकरा ऑनलाइन खरीदा जाए। लोग कशमकश में हैं, बकरा ऑनलाइन खरीदे कैसा करें। जैसा इस्लाम में कहा जाता है कि जब बकरी खरीदी की जाती है, उसको भली भांति देखा जाता है, उसके दांत देखे जाते हैं, कान देखा जाता है, कहीं वो लंगड़ा लूला तो नहीं है। तो ऑनलाइन बकरा खरीदी में ये सब सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाएगी। और आप ही की सरकार में कई मंत्री हैं, महागठबंधन में कांग्रेस के आपके असलम शेख जी भी हैं, राष्ट्रवादी से नवाब मलिक जी, हसन मुश्रीफ जी, बहुत सारे लोग हैं। तो ये अभी तक गाइडलाइन, जो नई गाइडलाइन आनी थी अभी तक नहीं आ पाई है। लोग असमंजस में हैं, कैसे एक बकरा खरीदी करें। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले त्यौहार का मनाना सिर्फ ये गाइडलाइन बकरीद के लिए नहीं है या रमज़ान के लिए नहीं है। पिछले साल आपने देखा होगा, पिछले जब से कोविड चल रहा है, मुंबई गोविंदा के लिए बड़ा मशहूर था। गोविंदा कब आया गया किसी को नहीं पता चला। गणपति के त्यौहार के लिए मुंबई बड़ा मशहूर था। गणपति कब आया, कब हुआ, कब प्रोग्राम हुआ, सेलिब्रेट हुआ, कैसे हुआ, कितनी तरीके, किसी को पता नहीं चला। ऐसे अनेक त्यौहार हैं जो मुंबई में सारे समाज, सारे धर्म के मनाए जाते हैं। तो ये गाइडलाइन है, ये सारे त्योहारों के लिए। मुंबई त्योहारों का आप देखें गहवारा रहा है, एक त्यौहार ख़त्म होता है दूसरा त्यौहार शुरू होता है। स्पेशली 2 त्यौहार जिनका मैंने नाम लिया हूँ, इसकी तो मुंबई में बड़ी धूम होती है। अब पिछले 1 डेढ़ साल से गोविंदा कब आया और कब गया किसी को पता नहीं चला। तो ये पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये जो सरकारी गाइडलाइन है ये किसी स्पेसिफिकली किसी धर्म के लिए नहीं है, बल्कि ये सब के लिए है। जी। इसमें सारे धर्म के लोगों के लिए गाइडलाइन है कि भाई इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के चलते जो है हमको अपनी गैदरिंग को रोकना है, मना करना है। और शरीयत भी, इस्लाम भी इस चीज़ को सिखलाता है कि जब कहीं पे वबा फूट पड़े तो वहाँ पर न जाओ और जो वहाँ पर मौजूद हो वो वहाँ से बाहर नहीं आए। तो इस्लाम भी इन चीज़ों को सिखलाता है कि भाई वबा के अंदर जो है इन सब चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। अब दूसरे सवाल पे आता हूँ, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से 100% 100% मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं था। और जो मेरे सोर्सेज थे, जैसे मेरे जो दोस्त हैं या मेरे जो जानने वाले हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन तक जो बातें हमको पहुंचानी चाहिए थी वो हमने पूरी ताकत से पहुंचाई। स्पेशली जो सिंबॉलिक कुर्बानी का जो लफ्ज़ था जी। वो बाद में असलम शेख साहब से और दूसरे लोगों से हमने सबसे बातचीत की और असलम शेख साहब ने कहा कि दूसरा गाइडलाइन निकली, अगर 24 घंटे में दूसरी गाइडलाइन निकली जिसके अंदर वो सिंबॉलिक कुर्बानी का शब्द हटा दिया गया। हमने उसको कहा कि मतलब ये चीज़, क्योंकि जो लोग गाइडलाइन बनाते हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो गाइडलाइन बनाने वाले लोग स्पेसिफिकली किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। उसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको होना चाहिए था कि भाई जो इस लाइन के जो धर्म के बड़े हैं, गुरु है, धर्म गुरु हैं, उनकी एक मीटिंग लगाते, उनको बिठाते और उनसे कंसर्न करके एक ऐसी गाइडलाइन बनाई जाती जिससे कोई एक बराबरी और बैलेंसिंग वाली चीज़ें होती और इस तरीके का शब्द उसके अंदर उपयोग नहीं होता। लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं हुई नहीं। उसका हमने अपने लेवल पे जहाँ पे विरोध करना चाहिए था हमने किया भाई, हमारी सरकार में होते हुए। हाँ, पहली ये चीज़ है कि भाई आपने सारे धर्मों के त्योहारों के लिए आपने एक बंदिश लगाई है, उस पे तो हम किसी पे ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन ईद के लिए कुर्बानी के लिए आपको जो है ना कोविड गाइडलाइन की ये करते हुए भी, कोविड गाइडलाइन का आप एहतमाम करो, कोविड गाइडलाइन को आप फॉलो करते हुए मतलब आप मंडी लगाओ। क्योंकि देखो आदमी
एक चीज़ होती है लीगल, एक चीज़ होती है इनलीगल। आप इलीगल के रास्ते बंद करोगे तो इनलीगल तो खुलेगा ही खुलेगा, समझे? जब आप मजबूर करते हो कि लोग कानून तोड़ें, तो होना तो ये नहीं चाहता। लोगों को सहूलत के साथ में ऐसी मंडी लगाई जाती है जिस मंडी के द्वारा अब 4-4 आदमी अंदर जाए, 5-5 जी आदमी जी अंदर जाए। इन चीज़ों का मैं भी कायल हूँ, और मैं अपने सोर्सेज, जो मेरा ओहदा है, जो मेरा दर्जा है, मैं अपनी बात जहाँ पर जितनी ज़ोर से और जितनी ताकत से रख रख सकता हूँ, मैंने वहाँ रखी। और उसी का परिणाम आया कि मतलब सिंबॉलिक कुर्बानी का जो लफ्ज़ है वो दूसरी गाइडलाइन के अंदर से हटाया गया। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कुर्बानी के लिए इजाज़त देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन सीएम का इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल, सीएम जो है वो इसमें किसी दो राय सुनने के ये नहीं है। वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि तमाम धर्म के तमाम त्योहारों के लिए बंदिश है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा जन्माष्टमी हो। हो, चाहे दशहरा हो। पिछले 1 डेढ़ साल से मुंबई में कोई भी त्यौहार नहीं मनाया गया। ये सीएम का अपना व्यक्तिगत, आप उसको कह सकते हैं कि उनका उनका एक वक्तव्य है। लेकिन हमारी मांग तो इसमें यह है कि भाई ईद के लिए आपको, पिछले साल भी हमने 2 रमज़ान गुजर गए, पिछले रमज़ान भी हमने मस्जिदों के दरवाजे नहीं देखे, ये रमज़ान भी आपने कहा कि मस्जिदों के दरवाजे नहीं, इस रमज़ान में भी मस्जिदों के दरवाजे नहीं देखे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को सरकार को एक गाइडलाइन के साथ भी, वैक्सीनेशन के साथ, आप वैक्सीन लिए हो तो फिर आप ये आ सकते हो, क्योंकि दूसरे इलाकों में हो रहा है। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में देखें, कई जगहों पर देखें, आहिस्ते आहिस्ते जो है तमाम चीज़ें खुल रही है। आप हमको भी आहिस्ते से, क्योंकि अब कोरोना जैसी चीज़ ऐसी नहीं कि ये जुमा जुमा 8 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये तो अब सालों चलने वाली चीज़ है। तो सालों क्या हम अपने कारोबार बंद रखेंगे, सालों क्या हम अपने बारे सामाजिक जो है वो रिलेशंस बंद रखेंगे, हमारे त्यौहार बंद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साथ में जीने की आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस अब तक शुरू कर दी जानी चाहिए। ये मेरा वक्तव्य है। इतने सुफियान मोनू जी जो साफ तौर पर अपनी बातें रखी, और जो हमारे दर्शक जो बार बार हमें कमेंट के माध्यम से जानना चाहते थे कि मतलब सरकार की जो गाइडलाइन थी और जो सिंबलिक शब्द था, सिंबॉलिक, उसको कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। और अब जो जैसे जो सरकारी गाइडलाइन, जैसा कि सुफियान मोनू साफ तौर पे कहा है कि किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लिए गाइडलाइन नहीं है, ये सारे धर्मों के त्योहारों के लिए थी और चलती चली आ रही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी की है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना होगा। कैमरामैन राजेश मौर्य के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज, वार्ड क्रमांक 179 से।